एक बार कोसल के प्राचीन राज्य में किसा गौतमी नाम की एक समर्पित महिला रहती थी। वह अपने इकलौते बेटे से बहुत जुड़ी हुई थी, जिसे वह दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती थी। हालांकि जब उसका बेटा बीमार पड़ गया और अचानक उसकी मृत्यु हो गई तो त्रासदी हुई। किसा गौतमी दुख से अभिभूत थी। वह अपने प्यारे बच्चे से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसके बेजान शरीर को पकड़कर वह घर घर घूमती रही, इलाज के लिए भीख मांगती रही। जो कोई भी उसकी बात सुनता, उससे अपने बेटे को वापस जिंदा करने की विनती करती रही। आखिरकार किसी ने उसे बुद्ध की तलाश करने का निर्देश दिया। उसे बताया कि उनके पास बहुत ज्ञान और करुणा है और वह उसकी मदद कर सकते हैं। नई उम्मीद के साथ किसा गौतमी अपने बेटे के शरीर को पकड़े हुए बुद्ध के पास पहुंची। जब वह बुद्ध के पास पहुंची तो वह उनके पैरों पर गिर पड़ी और उनसे अपने बेटे को जिंदा करने की विनती की। बुद्ध ने उस पर दया की और कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ऐसे घर से सरसों का एक दाना लाओ जहां किसी ने मृत्यु का अनुभव नहीं किया हो। आशा से भरी हुई किसा गौतमी ने अपनी खोज शुरू की, यह विश्वास करते हुए कि यह एक आसान काम होगा। वह घर घर जाकर सरसों के बीज मांगती और अपना उद्देश्य बताती। हर बार घर वाले उसे सरसों के बीज देने को तैयार थे, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, तो सभी ने नुकसान और दुख की कहानियां सुनाई। जैसे जैसे किसा गौतमी ने अधिक से अधिक घरों का दौरा किया, धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ। वह समझ गई कि मृत्यु जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। जो अमीर या गरीब, युवा या बूढ़े, हर परिवार को प्रभावित करती है। कोई भी घर नुकसान के दुख से अछूता नहीं था। इस नई समझ के साथ किसा गौतमी खाली हाथ लेकिन प्रबुद्ध होकर बुद्ध के पास लौट आई। उसने अपने बेटे के शरीर को बुद्ध के चरणों में रखा और गहराई से प्रणाम किया। बुद्ध ने उससे धीरे से बात की, कहा, नश्वर का जीवन बिजली की चमक की तरह है, संक्षिप्त और अप्रत्याशित। नश्वरता के सत्य को समझकर आप दुख से मुक्ति पा सकते हैं। किसा गौतमी ने बुद्ध के शब्दों को सुना और अपने ऊपर शांति की भावना महसूस की। उसने महसूस किया कि अतीत से चिपके रहने से केवल और अधिक दर्द और पीड़ा ही होती है। बुद्ध के मार्गदर्शन से उसने अपने बेटे के प्रति अपने मोह को त्याग दिया और अनित्यता और स्वीकृति की शिक्षाओं में सांत्वना पाई। उस दिन से किसा गौतमी बुद्ध की एक समर्पित शिष्या बन गई, उनकी शिक्षाओं का पालन किया और उन सभी को करुणा और ज्ञान का संदेश फैलाया जो सुनना चाहते थे। और हालांकि वह अभी भी अपने प्यारे बेटे की याद को अपने दिल में समेटे हुए थी, लेकिन अब वह दुख के बोझ से पीड़ित नहीं थी।